हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन के अंदर प्योर रोलिंग का एक नया लेक्चर लेके, या कह लो एक थर्ड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलेरेशन। जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है तो उस बॉडी के किसी भी पॉइंट का हम एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के बारे में हमें यही पढ़ना है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर रोलिंग मोशन के ऊपर देखा ही होगा, पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे एक्सेलेरेशन निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। आज मैं स्पेशली एक्सेलेरेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, मगर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा कि कैसे एक्सेलेरेशन थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं भैया रोलिंग मोशन के अंदर। और जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है उसके लिए क्या कंडीशन है रिगार्डिंग एक्सेलरेशन, आइए ध्यान से देखते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये हमारी कोई भी बॉडी हो सकती है, स्फेयर हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और इसका रेडियस कैपिटल आर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अच्छा, और ये बॉडी हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है और साथ साथ लीनियर मोशन या कह लो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है विथ एक्सेलरेशन ACOM। ACOM क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, या ये कह सकते हो इस पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ अलोंग द सेंटर ऑफ मास। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और साथ ही साथ मूव भी कर रही है विथ एक्सेलरेशन ACOM। इसका मतलब ये है कि रोटेशन भी कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। इसका मतलब ये बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेते हैं कि ये बॉडी का एक कोई पॉइंट है P पॉइंट, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इस P पॉइंट पे क्या बताना है, एक्सेलरेशन क्या होगा ऑफ दिस पॉइंट P। क्लियर? हमें इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन बताना है। बोलिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ये बात हमें पढ़नी है। उसके बाद जानेंगे कि क्या कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की। पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करा देते हैं जो चीजें मैंने पहले भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट P पे क्या हो रहा होगा भाई। देखिए, ये पॉइंट P रोटेट कर रहा है। अच्छा भाई, रोटेट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? अगर आप इस बॉडी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये रोटेट कर रही है। अच्छा, मगर आप इस पॉइंट को देखोगे कहीं ग्राउंड से तो क्या देखोगे? अरे भाई, ये पॉइंट P क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास। अच्छा, जब भी कोई पॉइंट या पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन आ सकते हैं। कौन कौन से एक्सेलरेशन आपने पढ़े थे? पहला होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या लगता था, याद करिए। एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, वो होता था टुवर्ड द सेंटर। भाई, ये हमारी बॉडी है, उसका सेंटर पार्ट ये है, इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, हाँ या ना? अच्छा, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है या कह लो कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पॉइंट के ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट करेंगे। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर जो लगता है बॉडी के, और एक एक्सेलरेशन कौन सा लगता है, याद करिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था अलोंग द टेंजेंट। इस पॉइंट P के ऊपर एक अलोंग द टेंजेंट एक कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, AT। याद है कि नहीं याद है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT क्या होता था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और AC हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर बोलते हैं जब भी कोई बॉडी क्या लगता था, बोलिए, सर्कुलर मोशन करती थी तो उस बॉडी के ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट P पे दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट कर सकते हैं, एक टुवर्ड द सेंटर जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंट के अलोंग इस पॉइंट P पे लग रहा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अगर हम बात करें एसी की बच्चों, बेटा एसी, ये वो वाला एसी नहीं है जो ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दिमाग गरमाने वाला। ठीक है, तो एसी कैसे कैलकुलेट करते थे, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, बोलिए वी स्क्वायर अपॉन आर बेटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते थे भाई। कैसे निकालते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर बेटा। अच्छा, अरे सोच रहे हो वी कहाँ से आ गया, यहाँ तो कहीं वी है ही नहीं। अरे भैया, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बोलिए होगी कि नहीं होगी इस डायरेक्शन में। हाँ भाई, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी, चाहे VCOM लिख लो या सिंपली V लिख लो। क्लियर, बोलिए अगर यहाँ VCOM लिख रहे हो तो यहाँ पे भी V की जगह VCOM लिखना। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए बेटा, अब आइए बात करते हैं ये एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर रहे हैं। उससे पहले बता देते हैं AT क्या है बेटा। AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता था R अल्फा। अल्फा क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़े हो ओमेगा, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा आइए बात करते हैं ये कौन कौन से एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं और किस वजह से एक्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, एक तो इस पॉइंट P पे क्या एक्ट कर रहा है, AC। AC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके चेंज होने के वजह से होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। बोलिए अगर आपसे मैं पूछूं भाई इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो आप कहोगे इस तरफ वेलोसिटी होगी। बोलिए इस पॉइंट पे पूछूं मैं तो इस तरफ वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे पूछूं तो इस तरफ वेलोसिटी होगी। देखिए ध्यान से, हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, हर पॉइंट पे भैया वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो निकालते हैं आर ओमेगा स्क्वायर से, या कह लो दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर बेटा। ठीक है। अच्छा अगर बात करें AT, AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT भैया कब आता है, जब भी एंगुलर स्पीड या कह लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी वैल्यू अगर चेंज होगी, अगर बोलिए बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, सीधी सी बात है। क्या आएगा, अल्फा। अल्फा प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना। और AT कैसे निकालते हैं, AT कैसे निकालते हैं, आर अल्फा से। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए होगे बच्चों। क्लियर क्लियर। अच्छा यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, और एंगुलर स्पीड या कह लो ओमेगा की वैल्यू के चेंज होने की वजह से कौन आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो आर अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, AT मिलेगा। तो इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा। एक एक्सेलरेशन और भी तो होगा भाई, ये हमारी जो बॉडी है रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, तो आपने रोटेशनल की दो बात कर ली, ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी तो कर रही है। अच्छा v वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी तो ACOM तो जीरो होगा। इसका मतलब है कि v यानी कि इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन की, बोलिए इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही होगी, हाँ या ना। इसी के वजह से ACOM सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो भाई अगर ये बॉडी ACOM इस डायरेक्शन से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ ACOM, तो इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स पे एक एक्सेलरेशन और एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, कौन सा, ACOM। तो इस पॉइंट P पे एक एक्सेलरेशन और होगा, बोलिए इस तरफ, क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है विथ एक्सेलरेशन ACOM। क्लियर। अच्छा याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, चाहे तो VCOM लिखना चाहो तो लिख लो ना, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चेंज हो रही है, ठीक है, जिसके वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब होगा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इसका मतलब है अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भैया लीनियर एक्सेलेरेशन ACOM आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, बोलिए अगर मैं कहूँ ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी तो क्या आएगा, अल्फा आएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे एक्सेलेरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, याद है कि नहीं याद है। अरे भैया अल्फा क्या होता था, डी ओमेगा बाय डी टी होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हाँ या ना। अगर मान लो भैया हमारा ओमेगा क्या है बच्चों, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो भैया एक्स अल्फा क्या होगा, जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा, हाँ या ना। अरे भाई ओमेगा चेंज ही नहीं होगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू जीरो होगी। अल्फा की वैल्यू जहां जीरो रखोगे तो AT जीरो हो जाएगा। तो नोट करिएगा, आप क्या कहोगे, AT तब उस केस में जीरो होगा। ये हाइपोथेटिकल केस है बेटा, जब कांस्टेंट होगा ओमेगा। हम मान रहे हैं कि हमारा ओमेगा चेंज हो रहा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर हुई बात कि नहीं, क्या ये समझ में आई कि नहीं, बोलिए भाई मजा आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं इस पॉइंट P पे क्या एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा आइए ध्यान से देखते हैं, इस पॉइंट P को जरा बाहर निकालो। इस पॉइंट P पे एक इस तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा है ACOM, और इस पॉइंट P पे एक और एक्सेलेरेशन लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, वो है कौन सा, AC। बेटा AC और ACOM में कंफ्यूज मत होइएगा भैया, ये ACOM वो एक्सेलेरेशन है जिस एक्सेलेरेशन से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लियर, और AC सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, क्लियर। अच्छा, एक एक्सेलेरेशन और है टेंजेंट के अलॉन्ग, वो है AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा बेटा, AC और AT के बीच में 90 डिग्री होता है, ऑलवेज 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब मैं पूछूं इस पॉइंट P पे नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप कहोगे, बोलिए एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे वेक्टर का देखिए AC AT ACOM, ये सारे एक्सेलेरेशन जो वेक्टर हैं इनको आप इनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो कैसे करोगे, AC वेक्टर प्लस बोलिए AT वेक्टर प्लस ACOM वेक्टर, सबको वेक्टोरली ऐड कर लो, क्लियर हुई बात कि नहीं। अब कैसे एक्ट करोगे, दो होते तो बड़े आराम से कर लेते, यहाँ तो तीन हैं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। AC निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, AT निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, तो AC AT का सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लो, इनके कहीं 20 से पास करेगा, कहीं 20 से पास करेगा, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, और ACOM फिर उनका रिजल्टेंट कर लेना। समझ गया कि नहीं समझ गया, धीरे धीरे सीख जाओगे, क्वेश्चन कराएंगे जब, पक्का समझ गया कि नहीं समझ गए। साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे प्योर रोलिंग जो आज का मेन टॉपिक है। आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमको क्या क्या बातें गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक कोई बॉडी है और ये रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड उसका हमको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी गिवन है, और ये बॉडी रोटेट करने के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है इस तरफ विथ एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कौन सा है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बॉडी का रेडियस कैपिटल R है। इस बॉडी के ऊपर एक कोई पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा क्या क्या गिवन है, देखिए हमको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना गिवन है 3 रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा कैसे करेंगे, तो हमें इस पॉइंट P पे कौन कौन से एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं जल्दी से पहले वेक्टर के डायरेक्शन को बता दीजिए। देखिए बेटा ये बॉडी हमारी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ACOM, तो बेटा इस पॉइंट P पे एक इस तरफ एक एक्सेलरेशन होगा कौन सा
ACOM बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको पता है भाई ये हमारी रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन भी गिवन है। इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी एक्ट कर रहा होगा। क्या बेटा, अगर आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन है, इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही होगी जब ये गोल गोल घूम रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी पॉइंट पी की। क्लियर? तो इसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन कौन सा लग रहा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। इसके टेंजेंट के अलोंग, देखिए टेंजेंट ये है, इसी के अलोंग एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT भी लग रहा होगा। तो आप क्या कहोगे, नेट एक्सेलेरेशन एट दिस पॉइंट P क्या हो जाएगा, बोलिए AT प्लस ACOM इस डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, और इस पॉइंट P पे एक सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC, क्योंकि आपको पता है जब ये पॉइंट हर जगह रोटेट करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए आपको मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पॉइंट का हमेशा डायरेक्शन तो चेंज होना ही है वेलोसिटी का। तो इसकी वजह से डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी के एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा AC, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, यहां से हम कह सकते हैं AC निकालना है, AT निकालना है, ACOM तो पता ही है। देखिए बेटा, आपको AC का फॉर्मूला पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है, बोलिए R ओमेगा स्क्वायर बेटा, ठीक है। R की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 रेडियन पर सेकेंड। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आप कहोगे 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 आ जाएगा। बोलिए आपकी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बात करें AT की, बोलिए AT की बात करें तो AT होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसका फॉर्मूला होता है R अल्फा। R यानी कि रेडियस की वैल्यू 1 गिवन है, और अल्फा आपको कितना गिवन है बच्चों, देखिए 3 नहीं कितना गिवन है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 रख दिए, बात खत्म, ठीक। यहाँ से आप AT निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलिए AT की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट P पे देखिए ध्यान से, एक तो इस तरफ एक्सेलेरेशन मिल रहा है कितना, बोलिए कौन कौन से एक्सेलेरेशन मिल रहे हैं, एक तो AT मिल रहा है प्लस ACOM मिल रहा है, और एक नीचे की तरफ बोलिए AC मिल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बोलिए, तो यहाँ से आप कह सकते हो इस पॉइंट P पे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट P पे एक इस तरफ बोलिए कौन सा एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है, AT प्लस ACOM। बोलिए AT की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 2 है बेटा, बोलिए कितनी है, 2 आई है। अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा लो भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। AT की वैल्यू कितनी है, 2 है, ACOM की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 + 2, देखिए AT प्लस ACOM कितना हो जाएगा, ACOM है 5, AT है 2, तो AT प्लस ACOM 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। बोलिए 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा इस पॉइंट P पे, एक नीचे की तरफ होगा कितना, AC की वैल्यू कितनी है, 9 है बेटा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, नीचे की तरफ, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। बोलिए तो आपका इस पॉइंट P पे नेट एक्सेलेरेशन एट दिस पॉइंट P क्या हो जाएगा, वो आप कैसे निकालोगे, बोलिए एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर। तो आप कहोगे 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, सॉल्व कर लेना। ये आ गया एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चाहे तो यहाँ पे G लगा लो। क्लियर, साइड हो रहा हूँ, कॉपी करिए, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं प्योर रोलिंग क्या होगी, नहीं प्योर रोलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एक्सेलेरेशन को लेके बेटा। वेलोसिटी को लेके तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके देख सकते हैं। तो चलिए कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूं तब तक। आइए बच्चों पढ़ते हैं प्योर रोलिंग क्या होती है, प्योर रोलिंग का क्या कंडीशन होता है रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। अब तक आपने देखा जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करते हैं,
किस तरह करते हैं सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्योर रोलिंग क्या होती है और उसका फील क्या है रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। बेटा मान लीजिए ये हमारी एक कोई बॉडी है और ये हमारी जो बॉडी है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है नीचे वाले सरफेस पे बेटा। और ये प्योर रोलिंग का सबसे पहला केस है जिसमें हमसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारा फिक्स्ड होगा। तो ये केस नंबर 1 है जिसमें जो बॉडी आपकी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है एक सरफेस के ऊपर, वो सरफेस आपका फिक्स्ड है केस नंबर 1 में बेटा। यानी कि ये फिक्स्ड सरफेस है, इसका मतलब ये सरफेस आगे पीछे कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। इसके ऊपर एक कोई डिस्क है मान लो, या स्फीयर है, कोई भी बॉडी है, वो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। वो रोलिंग मोशन प्योर रोलिंग कब कहलाएगा ये हमें पढ़ना है। अच्छा, तो मान लीजिए ये बॉडी हमारी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में विथ एक्सेलेरेशन ACOM इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है बेटा, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही है, यानी कि गोल गोल रोटेट भी कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। भाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज भी हो रही होगी जिसके वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा भी आ रहा है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्योर रोलिंग को समझने के लिए हम इस डिस्क के लोअर वाले सरफेस पे एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे एक पॉइंट P मार्क कर लेते हैं और एक पॉइंट हम इस सरफेस के ऊपर मार्क कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं पॉइंट S बेटा। क्लियर? अच्छा, प्योर रोलिंग का मतलब क्या है आइए पहले ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, नोट करिएगा। प्योर रोलिंग का मतलब यह है जब ये डिस्क जो आपको दिख रही है, जो आपको डिस्क दिख रही है बेटा, और नीचे वाला जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, उसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्लियर हुई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? अभी फील करते हैं, कराते हैं आपको। पहले ये कॉन्सेप्ट को लिखिए, हम यहां से कहेंगे हैशटैग क्या फॉर प्योर रोलिंग, बोलिए प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। इसका मतलब ये है दैट इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। बेटा स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है आइए अब आपको जरा फील कराते हैं एकदम लाइव एग्जांपल से। मान लीजिए ये हमारी एक प्लेट है बेटा, व्हाइट कलर की दिख रही है, ठीक। अभी आप मान लीजिए ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका रोलिंग मोशन प्योर रोलिंग कब कहलाएगा? प्योर रोलिंग तब कहलाएगा जब जो नीचे वाला फिक्स्ड सरफेस है, मान लो ये हमारा हाथ क्या है, फिक्स्ड सरफेस है, ये मूव नहीं कर रहा, इसके ऊपर ये हमारी डिस्क है, तो ये इस पर ऐसे चल रही, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क करके रखा है ब्लैक कलर से, दिख रहा होगा। देखिए ये पॉइंट कैसे चल रहा है, पहले ऊपर आ रहा है, देखिए ये हमारा प्योर रोलिंग है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ये ऐसे गोल गोल घूम भी रही है और आगे की तरफ मूव भी कर रही है और स्लिपिंग नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये बॉडी जो आपकी डिस्क है इस सरफेस पे ऐसे ऐसे देखिए घूम नहीं रही है, अब ये इसके ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है या कह लो स्लिप कर रही है। तो ये स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे ऐसे स्लिपिंग होगी इस सरफेस के ऊपर, बोलिए सरफेस के ऊपर स्लिपिंग होगी, तो आप क्या कहोगे कि ये प्योर रोलिंग नहीं है। तो फॉर प्योर रोलिंग नोट करिएगा बच्चों, देयर शुड बी नो स्लिपिंग। और ये स्लिपिंग कब नहीं होगी? जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट में होंगे। पहले लिखिए फिर बताते हैं इसका मतलब भी। नो स्लिपिंग का मतलब ये भी है, आप कह सकते हो, बोलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलिए रेस्ट पे होने चाहिए। कौन से दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? भाई आपको एक तो कांटेक्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है, इस डिस्क के ऊपर जो पॉइंट P है और इस सरफेस के ऊपर जो पॉइंट S है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोई भी स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, या ये कह लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होने चाहिए। यानी कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन P एंड S। नोट करिएगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन P एंड S। चाहे तो ये भी लिख सकते हो, क्या इसका मतलब क्या है? नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नो रिलेटिव मोशन, बोलिए बिटवीन P एंड S।
क्लिक है, समझ गए? दोनों पॉइंट P और S के बीच में कोई भी आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बेटा अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि इस पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? इस पॉइंट S के एक्सेलरेशन के इक्वल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो इस डिस्क के ऊपर है, बोलिए P पॉइंट, उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ दिस सरफेस बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें इस पॉइंट P पे कौन से एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे होंगे, जल्दी बताओ बेटा। एक तो आपको पता है जब भी कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी तो पॉइंट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। और कोई भी पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होगा। और डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का तो नोट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉइंट है जो रोलिंग मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कंफर्म है, ऑलवेज एक्ट करेगा। क्लियर? तो इस पॉइंट P पे एक सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC एक्ट कर रहा होगा। क्लियर? टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, और कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा? भाई इस पॉइंट P को देखिए, ये पॉइंट P ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से या कह लो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट भी कर रहा है। बोलिए ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रहा है, बोलिए हाँ या ना। तो इसके पास एक रोटेशनल एक्सेलरेशन आएगा जिसको आप बोलते हो क्या? AT, इस डायरेक्शन में। बोलिए इस पॉइंट P पे एक इस डायरेक्शन में AT आएगा। क्या आएगा? AT। AT का मतलब होता है, बोलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है R अल्फा। अरे भाई इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? ये ऐसे घूम रहा था, बोलिए ये पॉइंट P सुर सुर, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में होगा, एक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट P पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है या कह लो रोटेशनल की वजह से ये दोनों एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, AC और AT। AC है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AT है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आया है? क्योंकि अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज हो रही होगी, इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, तभी अल्फा आया। अल्फा आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि AT आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, एक एक्सेलरेशन और एक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट P पे, ध्यान से देखिएगा भाई। ये डिस्क ट्रांसलेशन मोशन कर रही है विथ एक्सेलरेशन ACOM। तो भाई इस पॉइंट पे एक और एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो डिस्क का है या कह लो इस बॉडी का है। क्या है? ACOM बेटा। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का समझ गए। तो देखिए इस पॉइंट P पे 3 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, एक ऊपर की तरफ AC, एक इस तरफ लग रहा है AT और एक इस तरफ लग रहा है ACOM। तीनों आपको दिख रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, इस केस में तो हमेशा होंगे, ये नहीं कहेंगे भैया हम तो। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहां से आपसे कि भाई AP इक्वल्स टू AS यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P किसके इक्वल है? AS। AS यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो ये फिक्स्ड सरफेस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि भाई ये सरफेस मूव नहीं कर रहा, और भाई सरफेस मूव नहीं करेगा तो सरफेस का एक्सेलरेशन AS 0 होगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। अच्छा, तो फिर मैं पूछूं अगर AS 0 है, बोलिए अगर AS की वैल्यू 0 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने देखा AP इक्वल्स टू AS है। अगर AS 0 हुआ, यहां पे आप AS की वैल्यू 0 करोगे, बोलिए यहां पे AS की वैल्यू 0 करोगे तो AP भी तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप ये भी कहोगे, क्या AS 0 है तो आप कहोगे AP की वैल्यू 0 है। AP क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? नोट करिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या मैंने आपसे कहा? AP 0 है
तो क्या मैं पूछ रहा हूं, आप ये सोच रहे हो नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P जीरो है। नहीं बेटा, नोट करिएगा, इस पॉइंट P पे नेट एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, नेट एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा। आप किस एक्सेलेरेशन को देखोगे, जो टेंजेंट के अलोंग है, जो इस पॉइंट P के देखिए टेंजेंट बनाइए, उस पॉइंट P के जो टेंजेंट के अलोंग है एक ACOM, जरा इसको देखिए, इस एक्सेलेरेशन को देखिए, और एक इस एक्सेलेरेशन AT को देखिए, जो इस सरफेस के अलोंग कह लो या टेंजेंट के अलोंग है। बोलिए AP क्या है, अलोंग द टेंजेंट। एक्सेलरेशन बोलिए AP क्या है, बोलिए एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कह लो या सरफेस कह लो, सरफेस के अलोंग जो आपके एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं। क्या AC टेंजेंट के अलोंग है? भाई टेंजेंट ऐसे है, AC तो ऐसे नहीं है, तो AC को मत देखो, आप क्या देखोगे, वो एक्सेलरेशन देखोगे जो टेंजेंट के अलोंग है, ठीक है। तो आपने कहा AP इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब यह है कि भाई जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग है, बोलिए AP इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग द टेंजेंट वो जीरो है। भाई इस पॉइंट P पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, अलोंग टेंजेंट। अलोंग टेंजेंट तो भैया AC को भूल जाओ, ये टेंजेंट के अलोंग थोड़ी ना है, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। तो यहां से आप कहोगे बेटा क्या, अगर AP इक्वल्स टू जीरो है तो AP क्या है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग द टेंजेंट या सरफेस। बोलिए, तो एक ऐसे लग रहा है वेक्टर ACOM, एक इसके अपोजिट है AT बेटा। तो आप यहां से कहोगे, बोलिए एक इस तरफ लग रहा है R अल्फा, एक इस तरफ लग रहा है, बोलिए ACOM वेक्टर, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग द टेंजेंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे ACOM माइनस R अल्फा। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, उनका डिफरेंस कर लिया, ये हो गया हमारा AP, यानी कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग टेंजेंट, वो जीरो करना है तो जीरो कर दिए। क्लियर, पक्का। फिर यहां से हम क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप यहां से कहोगे, बोलिए ACOM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस R अल्फा का उधर भेज दोगे जीरो के पास तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप कहोगे ACOM इक्वल्स टू R अल्फा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर यहां से आप कहोगे, क्या कहोगे जल्दी देखिए, बोलिए ACOM इक्वल्स टू R अल्फा, एक तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। भैया जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, R अल्फा के बराबर होगा फॉर प्योर रोलिंग। 95% केस में आप रट लो कि भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो भी इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो R अल्फा के बराबर होगा। क्लियर, या आप ये भी कह सकते हो यहां से, बोलिए अल्फा निकाल लो, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू ACOM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए R, ठीक है। क्लियर, ये हो गया एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कि अगर आपका अल्फा ACOM बाय R के बराबर है तो आप क्या कहोगे कि प्योर रोलिंग हो रही है, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये मेन कंडीशन है, क्या है, ये मेन कंडीशन है। मगर आप कहोगे ये तो मैं पहले भी बता सकता था आपको, मगर ये फील ना आता, ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आता तो कुछ मजा ना होता JEE वाले बच्चों के लिए। नीट का तो काम चल जाएगा इतने में भी, इतना रट लो। क्लियर, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, ACOM इक्वल्स टू R अल्फा या अल्फा इक्वल्स टू ACOM बाय R, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपने याद करिए जब वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, याद करिए प्योर रोलिंग के लिए। ये तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया जब आपने पढ़ी थी प्योर रोलिंग, और उसमें आपने क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर वेलोसिटी, याद करिए। ये तो एक्सेलरेशन की कहानी हो गई। जैसे आपने वहां पे देखा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं ACOM इक्वल्स टू R अल्फा, आपने वहां पे देखा था VCOM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके बराबर होती थी, R ओमेगा के बराबर होती थी, याद है कि नहीं याद है। जैसे आप यहां देख रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू ACOM बाय R, वहां पे आपने देखा था ओमेगा इक्वल्स टू, बोलिए VCOM बाय R बेटा, याद है कि नहीं याद है। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। इस बात को पकड़ लो, रटो मत, रटो मत, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो बेटा। आप सोच रहे हो कि ये कहां से आया वेलोसिटी वाला, भाई प्रीवियस लेक्चर देख लेना। क्लियर, बोलिए समझ गए। अच्छा, एक बात नोट करिएगा, व्हाट इज AP इक्वल टू जीरो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि इस पॉइंट P का
नेट एक्सेलेरेशन क्या जीरो होगा? नहीं नहीं, नेट एक्सेलेरेशन इस पॉइंट का जीरो नहीं है। नेट एक्सेलेरेशन इस पॉइंट P का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो तुम सोच रहे हो क्यों जीरो ले लिया मैंने नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग द टेंजेंट लिया है जीरो। समझ रहे हो? इस पॉइंट P पे अगर मान लो ACOM इक्वल्स टू आर अल्फा हो गया, देखिए आर अल्फा किसके बराबर है? ACOM के बराबर है। इसका मतलब आगे जाने वाला वेक्टर और पीछे जाने वाला वेक्टर इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके नलिफाई कर देंगे। मगर फिर भी नेट एक्सेलेरेशन इस पॉइंट P पे एक होगा जरूर, AC इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंट्रल, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट हमेशा करता है। क्लियर? तो इस पॉइंट P पे नेट एक्सेलेरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैंने नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग द सरफेस की बात की थी। तो चलिए साइड और पहले कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट केस बेटा, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव कर रहा होगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं सेकंड केस, प्योर रोलिंग का क्या होगा। पहले केस में आपने देखा कि आपका जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था ये रेस्ट पे था, या कह लो मूव नहीं कर रहा था, या कह लो फिक्स्ड था बेटा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है मूव करने लगा है खुद किसी एक्सेलरेशन से। तो चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, इसी में मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा ताकि दोबारा लिख करके फिर से समझाएंगे, आपको टाइम लगेगा, इसी में समझ लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक, कॉपी हो गया। चलिए मिटा दे कुछ चीजें। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना सेकंड केस, जिसमें आप देखेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस फिक्स्ड नहीं है। अब यहां पे लिख लीजिए क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका मूव कर रहा है, इज मूविंग। ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है बेटा। ठीक है, सारी चीज़ें सेम हो रही हैं भाई। ये ACOM से आगे जा रहा है, मूव और रोटेट भी कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन है। ये पॉइंट P जैसे का तैसा बना है, उस पर तीनों एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहे हैं। और ये हमारा एक सरफेस था। ठीक है, ये सरफेस कैसा है हमारा, इस बार फिक्स्ड नहीं है, मूविंग सरफेस है। कैसा है? मूविंग सरफेस है। मूविंग सरफेस है तो भाई मूव कर रहा होगा, इस सरफेस का भी कुछ एक्सेलेरेशन होगा खुद का। मान लो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ कि भाई ये सरफेस हमारा इस डायरेक्शन में AS एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। AS क्या है? एक्सेलेरेशन ऑफ दिस सरफेस बेटा, इस डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, कंडीशन प्योर रोलिंग की बेटा एक ही है, जो पहले भी थी वो वही रहेगी। क्या? AP इक्वल्स टू AS, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होने चाहिए और P और S के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, या कह लो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन P एंड S बेटा। P और S के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मैंने लगता है नो रिलेटिव मोशन लिखना ही भूल गया था, लो एक गड़बड़ी हो गई हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं है। नो रिलेटिव मोशन बोलिए बिटवीन P एंड S बेटा। ठीक है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन P एंड S। इस P और S के बीच में कोई भी आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेन कंडीशन क्या है जो ऑलवेज वैलिड है, यानी कि AP इक्वल्स टू AS। खत्म बात। दोनों पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बस खत्म, इतना ही करना है। अच्छा, AP क्या होता था नोट करिएगा, मैंने आपको बताया। बोलिए AP क्या था? एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। बोलिए ये AP क्या है? अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग, या कह लो सरफेस के अलोंग बेटा, दोनों लिख लो। क्लियर? अच्छा, अब मैं पूछूं इस पॉइंट P का नेट एक्सेलेरेशन क्या है? अलोंग द टेंजेंट, इस टेंजेंट के अलोंग। तो यानी कि आपको AC भूल जाना है, AC को इग्नोर कर दो। क्लियर? अच्छा, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा भाई? एक एक्सेलेरेशन इस तरफ है ACOM, एक इस तरफ है R अल्फा। ठीक है, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? ACOM माइनस R अल्फा। इनका डिफरेंस कर लेते हैं, तो AP की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलिए नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? ACOM माइनस क्या हो जाएगा? बोलिए R अल्फा। ये क्या लिख दिया? R अल्फा। ठीक है, बोलिए AP की जगह हमने क्या लिख दिया? नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग।
तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कर लिया, ACOM और R अल्फा का नेट एक्सेलेरेशन यही तो होगा पॉइंट P पे अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, भाई ये AP है, AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। इस बार AS जीरो मत रख देना, इस बार AS जीरो नहीं है बेटा, सरफेस का कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा है, तो यानी कि AS के बराबर कर दीजिए, जीरो के बराबर मत करिएगा। अब यहाँ से आप कहोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, बोलिए R अल्फा को उधर भेज देंगे तो AS प्लस R अल्फा, बोलिए क्या हो जाएगा, R अल्फा। ये हो गया कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, जब सरफेस भी मूव कर रहा है किसी एक्सेलेरेशन से। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, क्लियर, बोलिए बच्चों, पक्का, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कंडीशन एक ही है जो ऑलवेज वैलिड है, क्या, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन जो इस डिस्क के ऊपर है और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन जो इस सरफेस के ऊपर है, दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए या स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर, पक्का, यही कंडीशन है प्योर रोलिंग की रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। साइड हो रहा है, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्योर रोलिंग, ठीक है, कॉपी करिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करेंगे। जेई और नीट वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। फाइंड ए नेट यानी कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ABCD इफ हमको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यानी कि ACOM की वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी वेलोसिटी भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड एंड बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है इस सरफेस पे। बेटा ये सरफेस फिक्स्ड ही है, कुछ इसके बारे में एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है। अच्छा, और इसी के ऊपर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, तो हमें इन सारे पॉइंट्स का नेट एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं तो भाई हर पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस ए पॉइंट की, तो इस पे एक सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट B पे भी क्या लग रहा होगा, बोलिए एक सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। इसी तरह इस C पॉइंट पे भी क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। इस D पॉइंट पे भी एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा सेंटर की तरफ AC, क्योंकि आपको पता है जब भी ये सर्कुलर मोशन करेगा ये सारे पॉइंट क्या कर रहे होंगे, अपनी जगह पे, बोलो सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, और सर्कुलर मोशन करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, चेंज होगा ही होगा हर पॉइंट पे। तो बेटा इसका मतलब क्या है, उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड द सेंटर, बात खत्म। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और कौन सा होगा एक्सेलरेशन, देखिए अगर मैं बात करूं इस D पॉइंट पे, तो इस D पॉइंट पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट हो रहा होगा, हाँ या ना भाई, इस D पॉइंट पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट हो रहा होगा AT बेटा, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग। इस C पॉइंट पे भी देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो C पॉइंट का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, डाउनवर्ड, टेंजेंट के अलोंग AT बेटा। अच्छा, फिर ये B पॉइंट को देखिए, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस B पॉइंट पे एक इस तरफ एक्सेलरेशन होगा टेंजेंट के अलोंग, कौन सा, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये A पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो बेटा इस पे टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन कैसा होगा, AT, इस डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, और एक एक्सेलरेशन और होगा। अब तक आपने देखा ये तो सर्कुलर मोशन सारे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, या कह लो रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन लग रहे हैं AC और AT। एक और लग रहा होगा एक्सेलरेशन, कौन सा, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन ACOM। तो भाई इन सारे पॉइंट्स का के ऊपर एक और एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो इन बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो बेटा इस तरफ एक और एक्सेलरेशन लगेगा, तो आप कहोगे D की तरफ दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं AT प्लस ACOM। बोलिए अरे इस D पॉइंट पे एक इस तरफ एक्सेलरेशन AT लग रहा है और दूसरा ACOM, दो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट के लॉन्ग नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, AT प्लस ACOM। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पॉइंट C पे देखिए एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है ACOM बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी को हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अच्छा,
फिर देखिए इस बी पॉइंट को देखिए भाई, ये डिस्क आगे जा रही है विथ एक्सेलेरेशन ACOM, तो इस बी पॉइंट पे भी एक एक्सेलेरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में ACOM। इस ए पॉइंट को देखिए, ये ए पॉइंट भी आगे जा रहा होगा विथ एक्सेलेरेशन ACOM, तो इस पे एक एक्सेलेरेशन और लग रहा होगा, कौन सा? ACOM बेटा। इसका मतलब दो डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, बोलिए। इस पॉइंट ए पे दो एक्सेलेरेशन लग रहे हैं इस डायरेक्शन में AC और ACOM, तो हम कह सकते हैं प्लस कर लो, अच्छा लगेगा देखने में। क्लियर? दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बोलिए। हमने सारे एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया है सारे पॉइंट पे। अच्छा, चलिए इन AC, AT, ACOM की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे AC की, AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के दो फॉर्मूले होते थे, याद करिए, R ओमेगा स्क्वायर, मगर यहाँ पे कहीं ओमेगा की वैल्यू गिवन विवन नहीं है, मगर AC का एक और फॉर्मूला था, याद करिए, V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे आप। V की वैल्यू हमको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, R की वैल्यू 1 मीटर गिवन है बच्चों। ठीक है, तो V पे स्क्वायर भी है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए। AC की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। क्लियर? अच्छा, AC आ गया है और हमें ACOM की तो वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रख लीजिए। ACOM की वैल्यू कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। कोई दिक्कत? देखिए बेटा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 4 आएगा। बोलिए, V स्क्वायर है ना, तो 2 का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर? अच्छा, ACOM भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में ही गिवन है। अब बात करें AT की, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, बोलिए बेटा क्या होगा AT की वैल्यू? आप कहोगे R अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है। बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? R अल्फा होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, मगर R तो पता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं पता है। मगर नोट करिएगा, क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है, प्योर रोलिंग, इसलिए तो कहा है क्वेश्चन में कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग की जरा कंडीशन याद करिए, क्या थी? बोलिए, आपने एक कंडीशन पढ़ी थी प्योर रोलिंग की बेटा, क्या थी? याद करिए, ACOM इक्वल्स टू क्या होता था? R अल्फा, यानी कि ACOM किसके बराबर होगा? R अल्फा के बराबर होगा। ACOM की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए। बोलिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो R अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हो कि भैया अल्फा की भी वैल्यू कितनी है? R अल्फा की वैल्यू भी कितनी आएगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले इतना देखिए भाई, प्योर रोलिंग क्वेश्चन में ही बोल दिया है, क्या प्योर रोलिंग में है, तो उसका मतलब क्या है? ACOM इक्वल्स टू R अल्फा। अरे भाई, ये कंडीशन आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ये कंडीशन पढ़ी थी, या आपने एक पढ़ा था क्या? अल्फा इक्वल्स टू ACOM अपॉन R। ये दोनों कंडीशन क्या थी? ACOM इक्वल्स टू R अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू ACOM बाय R। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन थी। अगर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया प्योर रोलिंग, तो समझ जाना ये दोनों कंडीशन वैलिड हैं। ठीक है? या प्योर रोलिंग नहीं बोला है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन है एक रिलेशन ACOM इक्वल्स टू R अल्फा, तब भी समझ जाना कि ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा अपने आप, कहने की जरूरत नहीं है। पक्का? चलिए, अच्छा, इन सारे वेक्टर्स की जो एक्सेलेरेशन वेक्टर हैं, सबकी वैल्यू पता चल गई है, तो नेट एक्सेलेरेशन निकाल दो इन पॉइंट P पे सारे। बोलिए, अगर मैं बात करूं, इस कहां से स्टार्ट करूं? D पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, D पॉइंट पे देखिए, D पॉइंट पे एक वेक्टर इस तरफ है AT और एक वेक्टर क्या है? ACOM। तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा इस वेक्टर D पे? बोलिए, इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट D पे इस डायरेक्शन में क्या होगा नेट एक्सेलेरेशन? बोलिए, AT प्लस ACOM। बोलिए, AT कितना है? 4, ACOM कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा। और इस पे एक डाउनवर्ड देखिए, एक टुवर्ड द सेंटर एक्सेलेरेशन लग रहा है AC, इसकी वैल्यू भी कितनी है? बोलिए, कितनी है? 4। बोलिए, क्लियर? तो यहां से आप कह सकते हो कि हमें, बोलिए, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट D वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए, इस D पॉइंट पे एक वेक्टर इस तरफ है 8, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, आप कहोगे 8 I कैप। ठीक है, फिर एक वेक्टर डाउनवर्ड है, बोलिए, नेगेटिव Y एक्सिस में, तो आप कहोगे 4 J कैप। बोलिए, क्या कहोगे? -4 J कैप। अब कहोगे माइनस क्यों लगा? क्योंकि भाई ये वेक्टर डाउनवर्ड है, नेगेटिव Y एक्सिस में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना वैल्यू है इसका नीचे की तरफ? 4, और नेगेटिव इसलिए लगा है क्योंकि नेगेटिव Y एक्सिस में है, तो -J कैप। अरे भाई, यूनिट वेक्टर नहीं पढ़े हैं? एक्स के लिए I कैप होता है, Y एक्सिस के लिए
जे कैप होता है, जेड एक्सिस के लिए के कैप होता है, इसे पढ़ा होगा आपने। चलिए अब आइए देखते हैं, डी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए इस सी पॉइंट पे क्या क्या है, एक वेक्टर इस तरफ है ACOM, ठीक, और एक पीछे की तरफ वेक्टर है कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC बेटा, क्लियर, और एक डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ AT बेटा, बोलिए क्या है, AT। अब अगर मैं पूछूं इस पॉइंट सी पे नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, बोलिए इस पॉइंट सी पे नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, जल्दी बोलिए बेटा। अगर आप ध्यान से देखो AC की वैल्यू कितनी है, बोलिए AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, और ACOM की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, ये भी 4 है, और AT की वैल्यू भी कितनी है, 4 है बेटा। तो बताइए इस पॉइंट सी पे नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए एक वेक्टर इस तरफ 4 और उसके अपोजिट में भी 4 है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बोलिए नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस सी पॉइंट पे कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, किस तरफ होगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ 4j कैप, क्या बोलोगे, -4j कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है। अरे भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये बचेगा 4 नीचे की तरफ, तो -4j कैप, क्लियर। अब इस कौन से पॉइंट को देखें, ए पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, ए पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे एक वेक्टर इस तरफ है, बोलिए AT कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और एक वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ 2 वेक्टर हैं कौन कौन से, ACOM प्लस क्या है, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। देखिए AC प्लस ACOM इस डायरेक्शन में, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। तो बोलिए इस पॉइंट ए पे नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो भाई आप कहोगे कि ACOM इस तरफ है और AC भी इस तरफ है, ACOM की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू भी कितनी है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, और AT की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये भी हमारी 4 है। तो आप क्या कहोगे यहां से, आप यहां से कहोगे, बोलिए नेट एक्सेलेरेशन एट दिस पॉइंट ए क्या हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट ए पे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है कौन सा, 8, आई कैप लगा दोगे क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे +i कैप, बोलिए +8 आई कैप हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में एक ऊपर की तरफ है वेक्टर, बोलिए 4 का, तो आप बोलोगे +4j कैप, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, क्लियर। अच्छा अगर बात करें इस पॉइंट बी पे नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, बोलिए इस पॉइंट बी पे बात करें तो देखिए इस पॉइंट बी पे एक ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC, ठीक, और इस पॉइंट बी पे एक इस तरफ एक्सेलेरेशन है AT, और एक इस तरफ एक्सेलेरेशन है ACOM, क्लियर। तो नेट एक्सेलेरेशन एट दिस ऑफ दिस पॉइंट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, क्या, वेक्टर फॉर्म में। AT की वैल्यू कितनी है, बोलिए बच्चों 4 है, ACOM की वैल्यू भी कितनी है जल्दी बताइए, 4 है, AC की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, 4 है। अब आपको पता है इस पॉइंट बी पे x के अलोंग एक वेक्टर 4 इधर है, एक वेक्टर उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर इस पॉइंट बी पे किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, बोलिए कितना, 4j कैप, बोलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस में ना, इस पॉइंट बी पे एक ऊपर की तरफ वेक्टर पॉजिटिव j कैप, क्लियर हुई बात कि नहीं। ये हमने नेट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट ABCD निकाल दिया है वेक्टर फॉर्म में। बेटा अगर आपसे कोई पूछता मैग्नीट्यूड बताओ, बोलिए आपसे कोई पूछता भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन बताओ, तो इस पॉइंट डी पे बोलिए मैग्नीट्यूड कितना होता, कैसे निकालते हैं। अरे जब कोई 2 वेक्टर हो I J के, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, याद करिए उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो I के साथ जुड़ा है उसका स्क्वायर करो, यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस बोलिए जो J के साथ जुड़ा है उसका स्क्वायर करो, तो -4 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहां से सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैग्नीट्यूड। इसी तरह आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट C, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है ऑफ दिस पॉइंट C, क्या होगा। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक ही वेक्टर है J कैप में, तो कितना है, -4, बोलिए -4, नहीं -4 नहीं, हाँ -4, खत्म बात, क्लियर। बोलिए ए पॉइंट पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन कितना है, सॉरी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, आप कहोगे यहाँ से, बोलिए अंडर रूट में 8 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, क्लियर।
इस पॉइंट बी पे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 4। क्लियर? बोलिए। अरे सॉल्व कर लेना अंडर रूट की वैल्यू को। ठीक, अब ये हो गया लेक्चर खत्म बेटा। मगर मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए बस। मैंने प्योर रोलिंग क्या बताया था? प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? ACOM इक्वल्स टू R अल्फा, ये होता है, और अल्फा इक्वल्स टू ACOM बाय R। और ये हो गया एक्सेलरेशन के टर्म में प्योर रोलिंग का मतलब। वेलोसिटी के टर्म में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वहां पे VCOM इक्वल्स टू R ओमेगा, आया ना? और आपने देखा था ओमेगा इक्वल्स टू VCOM बाय R। ये चीजें आपने पढ़ी थी। अगर मैं ध्यान से देखो इस पॉइंट बी पे आप देखोगे भी तो देखिए ACOM की वैल्यू कितनी है? बोलिए कितनी है? 4 है। AT की वैल्यू भी कितनी है? 4 है बेटा। तो देखिए ये पॉइंट इधर भी एक वेक्टर 4 है, एक वेक्टर 4 इधर भी है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट बी पे तब भी एक वेक्टर एक्ट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे मैंने याद करिए अभी प्योर रोलिंग बताया था, इस पॉइंट बी पे नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। नेट एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। AC टुवर्ड द सेंटर ऑलवेज एक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन का, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट करेगा। भले ही AT और ACOM एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तब भी देखिए एक वेक्टर टूअर अंदर की तरफ है। इसीलिए मैंने कहा था, नोट करिएगा, प्योर रोलिंग में मैंने आपसे कहा था पॉइंट जो यहां था आपका, उसका एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट जीरो होता है। नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट बी का जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर तो तब भी लग रहा है AC। क्लियर हुई बात कि नहीं? आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, प्योर रोलिंग के मोशन को। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे फ्रिक्शनल फोर्स रोलिंग मोशन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ये सारी बातें जानेंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए टाटा बाय बाय।